वालेकुम। आपका मेज़बान, आपका होस्ट आमिर शहजाद। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़काउल्लाह बलोच अलमरूफ़ ज़की बलोच साहब के ऑफ़िस में, जो चेयरमैन हैं यूनियन कौंसिल 68 पीटीआई की तरफ से है, पीटीआई की जानिब से हैं। इनके कुछ एतराज़ात हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि जो करप्शन के ख़िलाफ़ और वन मैन शो है इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़का भाई? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बॉस, आपसे इस मौजू पे पहले भी बात हो चुकी हुई है, इस मौजू पे आपसे पहले भी बात हो चुकी हुई है। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि एक्चुअली टीपा की एब्रीवेशन क्या है? असल में एलडीए, वासा, एलडीए ये तमाम एक ही इदारे हैं। इसकी एलडीए इसमें के आगे इंक्रोचमेंट भी से है। एलडीए की ये शाखें हैं। इसी तरह एलडीए ने टीपा को अलहदा किया सिर्फ इसलिए कि टीपा का मतलब है टी फॉर ट्रैफिक, पी फॉर प्लानिंग, ई फॉर एजेंसी। ये टीपा जो है ना ट्रैफिक प्लानिंग एजेंसी है। इनका काम है रोड मैप्स तैयार करना, इनका काम है रोड तैयार करना, इनका काम है कि ये बताना कि ये सड़क इस तरीके से बनाएंगे तो ट्रैफिक का फ़्लो नहीं रुकेगा और ट्रैफिक चलती रहेगी। सिग्नल्स ख़राब होंगे तो सिग्नल उनको ठीक करेंगे। असल काम जो है वो ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी का ये है। जबकि माजरा ये है कि टीपा ने अपना ये काम छोड़ के ये चल पड़े हैं पैसे कमाने की तरफ। चीफ हैं यहाँ पे चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब, उन्होंने अभी चंद दिनों में, हालांकि ख़ुद वो 1 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं, अब्दुल रज़ाक साहब ने एक स्क्वाड बना दी है। आज से पहले 20 दफ़ा ये 125 होंडा 70s मोटरसाइकिलें अपने एम्प्लॉइज़ को दे चुके हैं। अब इन्होंने एक दो नई पोस्टें क्रिएट कर दी हैं। बंदे वही, चेहरे वही, एक को स्टेट ऑफिसर, एक को असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर लगा दिया। अब चलान करते हैं लोगों का 25-25 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार का चलान। एक रेडी ये चलान किनका करते हैं? ये चलान करते हैं जी इंक्रोचमेंट का, जिन्होंने रोड के ऊपर कहीं ठेला लगाया हुआ है, फुटपाथ के ऊपर कहीं ठेला लगाया हुआ है, जबकि ये काम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। इनका काम नहीं है। इनका काम है जाके सिग्नल ठीक करें। इनका काम है रोड पे के ऊपर जो गड्ढे बने हुए हैं, रोड टूटे हुए हैं, उनको ठीक करें। जो पुल गलत बने हुए हैं उनको ठीक करें। अंडर पासिस का काम करें, जो इनके करने वाला काम है। ये तो काम इनके करने वाला है ही नहीं। और फिर क्लरिकल स्टाफ को उठा के आपने स्टेट ऑफिसर, असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर, नए होडा 125, ये जो अपना रूटर वाली ब्लू लाइट और सायरन वाली बाइक, क्या ट्रैफिक पुलिस या पुलिस के इदारों के अलावा किसी एजेंसी को अलाउ है? जबकि कस्टम और दूसरे इदारे भी येलो लाइट इस्तेमाल करते हैं। कारपोरेशन येलो लाइट इस्तेमाल करती है, ईदी वाले रेड लाइट इस्तेमाल करते हैं। पुलिस की सिर्फ निशानदेही है कि वो नीली लाइट इस्तेमाल करती है। इन्होंने किस कानून के तहत अपनी मोटरसाइकिलों के ऊपर नीली लाइट्स लगवा दी हैं? फिर दूसरी बात, अगर किसी को आपने चलान करके समन देना भी है ना, तो समन देने का असूल ये है कि यहाँ पे विरक साहब हैं जो मजिस्ट्रेट हैं, वो बैठते हैं, मजिस्ट्रेट साहब इशू करते हैं, जारी करते हैं। अदालत के पास पुलिस की गार्ड है, पुलिस के मुलाजमी जाते हैं समन की वसूली करवाने के लिए। इन्होंने वो काम ख़त्म करके, जिनको पता ही कुछ नहीं है, वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, एक 4 दीवारी का सिक्योरिटी सुपरवाइज़र है, वो शाम को एक असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर के साथ या स्टेट ऑफिसर के साथ बैठता है, इलाके में निकलता है, जाके दिहाड़ी इकट्ठी करके लेके आता है। अल्लाह के नेक बंदे, आप बिल्डिंग के सिक्योरिटी स्टेट ऑफिसर हो, आपको टेम्पल रोड से क्या लगे, आपको क्या लगे मून मार्केट से, आप किस लिए स्टेट ऑफिसर के साथ जा रहे हैं या असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर के साथ जा रहे हैं? चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब को ये करप्शन नज़र नहीं आ रही? खुद बैठ के वो उन्होंने ये करप्शन करने के लिए ये 3-4 पोस्टें नई क्रिएट कर दी हैं कि मुझे पैसा खुला इकट्ठा हो, और वो खुद कहते हैं कि मुझे पैसा दो, मुझसे काम करवाओ। ज़का भाई, बात तो ये है कि ये तो आपने करप्शन को उजागर किया ना, लेकिन बात असल में ये है कि जिस बंदे की मियाद ही सिर्फ 30 दिन की रह गई है जी, वो 30 दिन में क्या कर लेगा? यानी कि वो एक नया पौधा लगा गया करप्शन करने के लिए। आपका मकसद ये है कहने का? जी बिल्कुल जी, 30 दिन यानी कि तो उन्होंने करप्शन को प्रमोट कर दिया। अब होना क्या है, ये 30 दिन बाद इनके क्या होना है, यहाँ से रिटायर होना है। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने सीएम या किसी के घुटने गोडों में जाके बैठेंगे, फिर इन्होंने दोबारा अपने ऑर्डर करवाने हैं, फिर कुछ माह के लिए 2-3 साल के लिए फिर ये ऑर्डर करवा के फिर आ जाएंगे, फिर बैठेंगे। ये जो इनको 1-2 लाख मंथली का सिलसिला शुरू हुआ है, ये इन्होंने एक पौधा लगा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ताहयात ये खाते रहेंगे। इससे पहले एक डेफ होते थे अपना मोहम्मद अली साहब, वो यहाँ से कमा के
रिश्वत का उन्होंने वो पैसा कमाया, अब उन्होंने जाके अलमाइदा ट्रस्ट बना लिए, अब वो ट्रस्ट चला रहे हैं जी, रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं? और सारी ज़िंदगी अल्लाह के बंदे करप्शन करते रहे टीपा में बैठ के, और अब जाके अलमाइदा ट्रस्ट बना के बैठ गए। इसी तरीके से इन्होंने भी अपना करप्शन का बाजार गर्म करने के लिए, सिर्फ करप्शन करने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, 4 दिन हुए, महीना हुआ होगा, इन्होंने मोटरसाइकिलें दी हैं, बेड़ा गर्क करके रख दिया। उनको मोटरसाइकिलें चलानी नहीं आती जिन लोगों को मोटरसाइकिलें दी हैं। फिर ये वही लोग हैं जिनको आज से कुछ अर्सा पहले होंडा 70s और 125 नए मिल चुके हैं, दोबारा फिर उनको एक एक और मोटरसाइकिल दे दिया आपने स्कॉट के लिए। शायद उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए रख ली होगी ना, अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेजने। उनकी नंबर प्लेटें चेंज कर दी हैं, जो ब्लू कलर का LDA और वासा और इनकी जो है ना ब्लू नंबर प्लेट है, जो सरकारी इनको ब्लू नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिलें मिली थी, इनका नंबर ही उन्होंने यानी कि नंबर नहीं, प्लेट्स चेंज करके प्राइवेट नंबर लगा दिए कि किसी को पता ही ना लगे कि ये मेरा होंडा है या सरकारी होंडा है। तो वो इनको नजर नहीं आता। जहाँ गरीब का बस चलता है, जहाँ गरीब का बस नहीं चलता, गरीब पर बस चलता है, वहाँ जाके ये अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं। या तो फिर मेरिट पे आए ना, उठवाएं अड्डे। CM ने ऑर्डर किया है कि नॉन रिफंडेबल सामान इनका उठाएं, बिल्कुल रिफंड ना करें, फाइन ना करें, इनका सामान बहा के सरकार जब्त कर लें। क्यों नहीं करते सर? अगर वो जब्त कर लेंगे तो ये करप्शन कैसे करेंगे? तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि ये इन्होंने करप्शन का एक नया सिलसिला बना लिया चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब ने। ठीक हो गया, यानी कि ये सारा कुछ उनकी आशीर्वाद पर ही जी बिल्कुल उनकी आशीर्वाद है। लाहौर को उन्होंने 4 जोनों में तकसीम कर दिया है, 4 जोनों के 6 ऑफिसर उन्होंने बना दिए, 7वां एक सीनियर स्टेट ऑफिसर बना दिया। ये जो सारे असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर है, जो स्टेट ऑफिसर है, ये नॉन क्वालिफाइड है। नॉन क्वालिफाइड सर, इनको जाके पूछ ले इनका स्केल क्या है? इनका कोई 5वें का है, कोई 6ठे का है, कोई 7वें का है, कोई भी गजटेड या कोई भी ऐसा नहीं है। हालांकि असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर जहाँ पे लफ्ज़ ऑफिसर आ जाए, कम अज़ कम वहाँ पे गजटेड तो होना चाहिए, गजटेड बंदा तो बैठना चाहिए। आप उनसे जाके गुफ्तगू करें तो आपको एक PN उनसे अच्छी ज़्यादा गुफ्तगू कर लेगा कि स्टेट ऑफिसर को बोलना नहीं आता। अच्छा, इसके बाद स्टेट ऑफिसर बनाने के बाद आया कि इनकी सैलरीज में इम्प्रूव हुई? डेफिनेटली इनको अलाउंस भी मिला, स्केल वही है। अब इनको अलाउंस भी मिलेगा, अब इनको पेट्रोल भी मिलेगा, क्योंकि इन्होंने पेट्रोलिंग कर दी है रात को। दिन को ये पेट्रोल अलहदा देंगे, रात को पेट्रोलिंग अलहदा करेंगे, पैसे अलहदा लेंगे, अड्डे अलहदा लेंगे। मैं एक जगह पे गया हूँ टेम्पर रोड पे, मैं अंजुमन ताजरान टेम्पर रोड का भी प्रेसिडेंट हूँ। मैं टेम्पर रोड पे गया हूँ, वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि जी जुल्फ़कार नामी बंदा है, वो फलानी नामी बंदा है, वो आके हमसे पैसे लेके जाता है। हबीब बैंक टेम्पर रोड ब्रांच में गया हूँ, उन्होंने कहा जी हमसे आके पैसे लेके जाते हैं टीपा वाले। इनको तो ये नत डाल नहीं सकता चौधरी अब्दुल रज़ाक जो चीफ इंजीनियर बन के बैठा हुआ है। नहीं देखिए ना, अगर चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब ये काम करें तो उनको ये स्क्वाड बनाने की जरूरत क्या थी? दिस इज द, मेरा ये कहने का मतलब है, शॉर्टकट टू अर्न द मनी। हाँ, क्योंकि वो तरीका इन्होंने निकाला कि जो इनसे पहले मोहम्मद अली साहब ने निकाला जी, और मोहम्मद अली साहब की रीत को बरकरार रखते हुए इन्होंने अब चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब ने उनके नक्शा कदम पर चलना शुरू कर दिया। सर, चौधरी अब्दुल रज़ाक साहब से बंदा सवाल करे, क्या मजिस्ट्रेट पहले मौजूद नहीं थी? क्या पुलिस की सरकारी स्क्वाड आपके पास पूरी मौजूद नहीं थी? क्या पहले वो समनों की तामील नहीं करवाते थे? क्या पहले चलान नहीं होते थे? क्या पहले सामान नहीं उठाए हो जाते थे? क्या पहले इस्तगासे नहीं होते थे? ये सिर्फ इन्होंने अपनी करप्शन करवाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए टीपा को ये नई स्क्वाड बना दी है बस। इसके अलावा कुछ और आपके? अल्लाह बलोच साहब किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं। इसके बाद हम इनसे दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं जिसमें वासा, वापडा, इंक्रोचमेंट और सफाई। इन पर भी इनकी गहरी नज़र है। ये बताना चाहते हैं वक्त आला को कि हमारे साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है या हो रही है। जी सर। हमें देखें जी, पाकिस्तान तहरीक, सबसे पहले हम बात करते हैं वासा की। वासा की बात करते हैं। वासा के यहाँ पे हमारे SDO साहब हैं हाफिज़ नाइफ साहब। मैंने 2 दिन पहले SDO साहब को व्हाट्सअप किए हैं। व्हाट्सअप करके हाफिज़ नाइफ साहब को मैंने बोला कि फ़लाँ जगह पे जो है ना सीवरेज का मसला है, ड्रेन का मसला है, उसको क्लियर करवाएं, वहाँ पे बंदे भेजे जाएं। वो जगह जो है ना, जो सफाई होने वाली है, वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, काफ़ी महल्लेदार एतराज़ात कर रहे हैं। तो जनाब हाफिज़ नाइफ साहब ने फौरी तौर पे एक्शन लिया, बंदे भेजे, बंदे काम भी नहीं कर के आए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से पैसे भी ले आए। मैंने बाद में हाफिज़ नाइफ साहब SDO साहब का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बंदे भेजे थे, वो सफाई भी नहीं करके आए और पैसे भी ले के आ गए। बाद में उस बंदे को मेरे घर भेज दिया कि जाके माफ़ी मांग के आओ जाके। और भाई मैं माफ़ी क्यों दूँ? आप किस लिए SDO? पूरे महल्ले में चले जाएँ, रिंग कड़े टूटे पड़े हैं, रिक्वेस्ट जाके इनको करें,
इनके जो ज़ाती नंबर जो गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं कि ये नंबर आपने 24 घंटे ऑन रखना है, उन नंबर्स को इन्होंने बंद कर दिया और मुझे एक अलग से नंबर इन्होंने सेंड कर दिया कि नेक्स्ट आपने मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करना है। क्यों करें आपके पर्सनल व्हाट्सअप पे नंबर पे व्हाट्सअप, जब आपको गवर्नमेंट ने एक नंबर दिया है वो चलाएं, उसकी बिलिंग दे गवर्नमेंट, सेट आपको प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, आपने उसको बंद कर दिया है। पीने का पानी है वो साफ नहीं है, जहाँ पे इनका दिल करता है टोया मरवा देते हैं, जहाँ पे इनका दिल करता है टक लगा देते हैं। कनेक्शन, बगैर कनेक्शन, पैसे, फीस, सब कुछ 100-200 हज़ार रुपए के ऊपर बिकने वाले ये एसडीओ साहब बैठे हैं, नायब साहब। किस किस की करप्शन को मैं जाके रोऊंगा, किस किस की करप्शन को मैं ख़त्म करूं। वापडा की तरफ अगर आते हैं फॉर एग्जांपल, तो वापडा के मौजूदा जो एसडीओ साहब बैठे हुए हैं उस्मान साहब, इनसे पहले एक अपना भट्टो साहब थे, वो एसडीओ, उनकी भी पहली एसडीओशिप थी, इनकी भी पहली एसडीओशिप है। 1 महीने की 16 लाख रुपए की ये करप्शन कर रहे हैं। 16 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपया पर मीटर रीडर हर महीने अपने एसडीओ को देता है और 11 एसडीओ और 11 मीटर रीडर है सर। अच्छा ज़का भाई, अगर हम इसी तरह इसी मौजू पर बात करते हैं कि जी करप्शन के हवाले से, जिस तरह भी आपने कहा कि 16 लाख रुपए की उस्मान साहब करप्शन कर रहे हैं जी, इनके जो लाइन सुपरिटेंडेंट होंगे, जो लाइनमैन होंगे, लाइनमैन मीटर रीडर मिलकर जो भी ये काम करते हैं, करप्शन करते हैं, उनका हिस्सा उनको मिल जाता है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। क्या इसका हम सबूत आप पेश कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं इसका सबूत पेश कर सकता हूँ। मीटर रीडर से बार मेरे पास मौजूद हैं, जो पैसे इकट्ठे करके जो बंदा देता है वो मेरे पास मौजूद है। और इवन देन आप एसडीओ की बात करते हैं, मैं आपको एक्सीएन का बंदा दूंगा जो एक्सीएन को पैसे जाके देता है, और एक्सीएन से ऊपर चले जाएं एससी के पास, जो बंदा एससी को भी जाके पैसे देता है, मैं तो वो बंदा भी पर आपको वो दूंगा, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि आप उसको नशर नहीं करेंगे, वादा माफ गवाह के तौर पे आप उसको इस्तेमाल करेंगे। वो आएगा, आपको अपना बयान देगा, क्योंकि मुझे पता है कि आज उसने बयान देना है, मेरी हद तक तो ठीक है, वो दे गया, मुझे बता गया, मुझे सबूत भी दे गया, सारी चीजें। लेकिन बहुत साहब आपको पता है गवाह माफ जो बनता है वो तो एक सोर्स होता है आपका जी, ये सोर्स कोई भी नहीं देता, कोई भी नहीं देता। एजेंसी में चले जाएं, पुलिस पंजाब के पास चले जाएं जी, या किसी भी इदारे में चले जाएं, अगर आपने अपना सोर्स खत्म कर दिया, समझे कि आपने डेड कर दिया, अपने आपको ही आपने खत्म कर दिया। अगर आप खुद से ये सारा कुछ ढूंढने के लिए निकले तो फिर ना तो आप जॉब कर सकते हैं, ना आप अपने साथ इंसाफ कर सकते हैं, और ना ही आप अवाम के साथ, क्योंकि आप बैठे हैं अवाम की भलाई के लिए, उनकी इस्लाह के लिए। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये 2 अदारे मेन अदारे हमारे, वासा हो गया, वापडा हो गया, उसके बाद इंक्रोचमेंट का तो इससे भी बुरा हाल है। इंक्रोचमेंट तो इससे कहीं ज्यादा आ गया ना सर, इससे कहीं ज्यादा। वासा और वापडा, मैं ये समझता हूँ कि वासा और वापडा सिर्फ बदनाम है, लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए इंक्रोचमेंट, जहां पर सिसकती बिलकती हुई एक जिंदगी आपको एम्बुलेंस में नजर आएगी, जो किसी सिग्नल पर खड़ी हुई या किसी इंक्रोचमेंट के हवाले से, जहां एक एक लम्हा, एक एक सांस उस इंसान की कीमत मांग रही होती है जिंदगी की, लेकिन वो बेबस ड्राइवर, वो बेचारा हारन पे हारन बजा रहा है, और शायद वो हारन की ही आहट से, वो उसके शोर से, उसके शोर और गुल की वजह से वो हो सकता है कि वो जिंदगी मौत में बदल जाए, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी करनी है, इंक्रोचमेंट ने अपनी ड्यूटी करनी है, और ऑफिसर ने स्वाए अपनी जेब के कोई ड्यूटी नहीं करनी। क्या ये मेरा कहना सच है? किस हद तक? सर बिल्कुल, मैं 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ कि इंक्रोचमेंट के लिए कांस्टेबल, इंक्रोचमेंट के लिए ग्रेड 1 ग्रेड 4 का मुलाजिम, ये जाएंगे, धक्के खाएंगे, ड्राइवर है, दूसरा तीसरा है, और ऑफिसर ने क्या करना है, घर बैठ के पैसे इकट्ठे करने हैं, दफ्तर में बैठ के उसने कहना है जाओ जी सारा दिन इतनी गाड़ियां भर के लेके आए थे, मेरा हिस्सा दो, मुझे क्या देना है, मुझे क्या देना है। और फिर आपने तो ये कह दिया ना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पाकबाज जो लोग होने चाहिए ना, वो गोरकन और कब्रिस्तान का काम होना चाहिए। जब कब्रिस्तान के गोरकन हजरात अपने बशीर जो है उनका एडमिन ऑफिसर है, अपने एडमिन ऑफिसर को 15,000 रुपया रोज़ाना का गोरकन देंगे, तो जो सबसे नेक और पाकबाज लोग होने चाहिए, गोरकन अगर अपने एडमिन ऑफिसर को 15,000 रुपया रोज़ देंगे तो फिर बाकी बातें कहाँ रह जाएंगी। बशीर साहब वहाँ पे बैठ के, डीसीओ साहब, एम्बुलेंस से 2019 से, मज़ेदारी की बात बताऊँ आपको, 2019 से 2 एम्बुलेंसेज आई, जो एक दुनिया न्यूज़ ने दी और एक अभी तक अप्लाइड फॉर ख़रीदी है, जो खड़ी है 2019 से,
उसको आज तक नंबर नहीं लगा। ये ज़का भाई कहाँ खड़ी हैं? ये चबुर्जी अपना बड़ी जनाजगा कहते हैं। अभी मेरे साथ चले, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। फुटेज कहेंगे, मैं अभी 10 मिनट में आपको फुटेज व्हाट्सअप कर दूंगा। वो वहाँ पे खड़ी हैं और खड़े होने के साथ किस पर्पस के लिए ये एम्बुलेंसेज? ये इस पर्पस के लिए लाई गई थी कि अंदरून शहर में बड़े मसदे बड़ी गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ पे ये छोटी गाड़ियाँ जाएंगी, वहाँ से डेड बॉडीज़ को एम्बुलेंस में रख के लेके आएंगी। बड़े मस्जिदों के ऊपर ओपनली डेड बॉडी ना आए, एयर कंडीशन। ऑब्वियसली देखने में यही है कि जितने भी बॉडीज हैं कोई 30-40 लोग उसमें खड़े होते हैं, मस्जिदों में आते हैं। वो इसलिए दिया गया था कि एम्बुलेंस में इज्जत के साथ डेड बॉडी को लाया जाए। वो इज्जत भी बर्बाद कर दी। म्यानी साहब कब्रिस्तान में आप चले जाएं, सामने उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि एम्बुलेंस इज अवेलेबल। बट मैंने जिस वक्त जाके, मैंने बशीर साहब के साथ तारुफ नहीं था, मैंने कहा जी मुझे एम्बुलेंस चाहिए। उन्होंने कहा जी ड्राइवर मौजूद नहीं है। पहले मुख्तलिफ हीले बहाने करते रहे। फिर जब मैंने अपना तारुफ करवाया, फिर उन्होंने दिखाया कि जी DCO साहब ने 2 बैटरियाँ भी अप्रूव कर दी हैं, DCO साहब ने 30,000 रुपया मेंटेनेंस के लिए भी दे दिया है। और DC कमिश्नर, मैं DC और कमिश्नर से सवाल करता हूँ कि आप अकल के अंधे हैं? आपके पास कोई सोर्स नहीं है कि जाके एम्बुलेंसेस देखें जो अभी सड़क पे आई नहीं है, उनकी बैटरियां ख़राब हो गई हैं, जिनको अभी सेल्फ ही नहीं लगा, जो अनरजिस्टर्ड है, जो चली नहीं है, उनकी मेंटेनेंस के लिए आपने 30,000 रुपये दे दिया है। और क्या अकल के अंधे हैं डिप्टी कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब अकल के अंधे हैं? इनको शऊर नहीं है डिप्टी कमिश्नर को, AC को, जिनके आगे ये काम करते हैं? लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि बशीर एडमन जो है वो AC, DC, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सबको ये पैसे देते हैं। अगर 15,000 वो रोज़ का इकट्ठा करता है ना, तो वो अपनी पॉकेट के लिए नहीं इकट्ठा करता। जो गोरकन 15,000 रुपया लेता है ना, आप कब्र के लिए जगह पूरे कब्रिस्तान में घूम लें, किसी जगह पे जाके कहें मुझे यहाँ पे कब्र चाहिए, वो हर जगह पे इनकार करेंगे। आप उनको अभी 10,000 रुपये दें, वो आपको 10 कब्रों के ऊपर 10 कब्रें निकाल के दे देंगे। ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? ये पाकबाज महकमा होना चाहिए था। बशीर साहब जो एडमिन इंचार्ज है उनसे मिलाऊँ, सेक्रेटरी साहब जो इनके बैठते हैं उनसे जाके मिलाऊं, वहाँ पे भी एक शबीर साहब है, उनसे जाके मिलाऊं। और खुदा का वास्ता है अपने आप को किबला दुरुस्त कर लो। अगर करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से इनका किबला मैं और आप जैसे दोस्त मिलके और इमरान खान के विजन के मुताबिक मिलके वो करेंगे। अफसोस मुझे सिर्फ इस बात का है कि मैं अंडर आता हूँ दाता गंज बख्श टाउन के। दाता गंज बख्श टाउन का सदर बनाया गया जावेद इकराम टोनी को। जावेद इकराम टोनी साहब ने आज तक ये नहीं किया कि अपने अंडर आने वाली यूनियन काउंसिल्स के लोगों को किसी एक महकमे में जाके इंट्रोड्यूस करवाया हो कि ये हमारा कोऑर्डिनेटर है, ये हमारा चेयरमैन है, इसका काम करना है, इसका काम करवाना है, प्रायोरिटी पे करना है, प्रायोरिटी में होने चाहिए। जितने भी काम मैंने करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, खुदावंद का एहसान है कि मैंने अपने सोर्सेज पे अपने बज़ोरे बाजू करवाए हैं। ना मैं PTI का मरहून मिन्नत हूँ, ना मैं किसी और सियासी जमात का मरहून मिन्नत हूँ। अगर मरहून मिन्नत हूँ तो अपनी मजहबी विंग और मजहबी जमात का मरहून मिन्नत हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस इदारे को चला रहा हूँ, जिसकी वजह से इस मरकज़ को चला रहा हूँ, जिसकी वजह से आज इस मदरसे को चला रहा हूँ। बलोच साहब, हमने जिन टॉपिक्स पे बात की, वासा, वापडा और इंक्रोचमेंट, इसके बाद एक ही सिर्फ रह गया है सफाई वाला। सफाई पर हम बात करते हैं कि जिस तरह के हम यानी कि अवामुल नास की जेबों में से पैसा निकला, करोड़ों नहीं अरबों रुपए की एडवर्टाइज भी की गई, जिसमें इमरान खान साहब का ये विजन्स था कि जनाब पाकिस्तान शफाफ पाकिस्तान का एक नारा लगता रहा और इतनी बड़ी फ्लैक्सें और इतना बड़ा इन्होंने प्रोग्राम जो अपना जारी किया था। आया उस हवाले से क्या इमरान खान साहब खुश हुए कि उस विजन्स पे किसी का ध्यान गया, जो उनकी सोच थी वो लिमिटेड ही रह गई या अनलिमिटेड भी हुई? लाहौर का हाल क्या है, पंजाब का हाल क्या है, पूरे पाकिस्तान का हाल क्या है? ज़का भाई बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और बड़ा डीप समझते हैं इन बातों को, तो उन्हीं से ये सवाल करते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। जी ज़का भाई। जी देखें, LWMC का एक इदारा, हालांकि पहले MCL म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का वही एक इदारा काफ़ी था। इनको LWMC चाहे नून ने बनाई चाहे पीपल्स पार्टी ने बनाई, जिसने वो बनाना ही नहीं चाहिए था। वो शहीन कम्प्लेक्स में इतना नीट एंड क्लीन एक जगह उनको दे दी है जहाँ पे जाके जाने के लिए भी शूज़ साफ़ करने के लिए साहिल को भी शूज़ साफ़ करके जाना पड़ता है, इतना वो चमकदार प्लाजा है। वहाँ पे बिठाया किसको है? ये द्रोगों को।
अब सफाई का आलम यह है कि चंद एक तस्वीरें, चंद एक अपने इलाके की, अपनी यूनियन कौंसिल की जाके हम लेके आए हैं कि ज़ीरो, ये कहते हैं ना कि जी ज़ीरो टॉलरेट में मैं किसी को स्पेयर नहीं करूँगा, मैं डिसमिस कर दूँगा। मैडम अफीफ़ा है वो अपना इनकी LWMC की, उनसे मेरी बात हुई, MD हैं DMD हैं आई डोंट नो, बहरहाल मैडम साहिबा से मेरी बात हुई। तो आप यकीन करें कि पूरा का पूरा लाहौर गिरदो नवाह में चले जाएं, मेरी यूनियन कौंसिल में चले जाएं, जिस तरफ आप चले जाएं आपको गंद ही गंद नज़र आएगा। कभी ये बहाना हो जाता है मशीनरी नहीं है, कभी बहाना हो जाता है ठेकेदार नहीं है, कभी बहाना हो जाता है ठेकेदार को पेमेंट नहीं कर दी है, ठेकेदार ने आगे पेमेंट नहीं की। और भाई क्यों ऐसी हरकतें करते हो कि आवाम के आगे बदनाम हो? क्यों देते हो ठेकेदार को? आपके अपनी जो लेबर है जो सर्विस दे रही थी या ले रही थी उनको पक्का करो, उनको रेगुलर करो, उनसे सफाइयाँ करवाओ, उनसे काम करवाओ। आप क्यों आप ऐसे काम करते हैं कि मशीनरियाँ भी ठेके पे ले, ठेके आप नहीं परचेज कर सकते? गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है, सारी मशीनरी यहाँ पे अपना क्या कहते हैं बाबू साबू पड़ी हुई है सारी, उसको ठीक करवाएं। नहीं जी नया ठेकेदार लेना है, मेरा ख्याल है सुना है मियाँ आमिर महमूद साहब ने ठेका लिया है और वो करवा रहे हैं। ये सारी एक मिली भगत है, सफाई कहीं भी नहीं हो रही। लाहौर के एयरपोर्ट रोड पे, इतना मेन रोड एयरपोर्ट रोड है, एयरपोर्ट रोड के साथ जो है ना एक सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड के ऊपर आप चले जाएं, आपको वहाँ पे इतनी गंदगी नजर आएगी, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ये VVIP मूवमेंट यहाँ से होती है और यहाँ पे गंदगी का ढेर है। आप ये GOR 1 में चले जाएं, आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे। यहाँ के ZO मियाँ भाई साहब हमारे इस इलाके के, उनसे ये भी देखें पीछे जानवर बंधे हुए हैं। कुर्बानी कहाँ पे? गलियों में अभी से जानवर उन्होंने बांधे हुए, जानवरों का फुजला, जानवरों का गंद, सारा कुछ वहीं पे पड़ा हुआ है। कौन सफाइयाँ कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा। तो जो हाल लाहौर का है वही हाल अल्लाह के हुक्म से पंजाब का है, वही हाल पूरे पाकिस्तान का है। जो तब्दीली सरकार और तब्दीली का नारा लेके आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर अभी भी पाबंद हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम तब्दीली लेके आएंगे। लेकिन तब्दीली लाने के भी तरीक़ाकार होते हैं। मैं कई दफ़ा ट्वीट कर चुका हूँ इमरान खान साहब को भी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मेरी आदत है खुल के बोलना, मेरी आदत, मैं कोई करप्ट नहीं हूँ जो मैं डर के किसी से बोलूँ। इमरान खान साहब को भी ट्वीट कर चुका हूँ, दूसरों को भी कर चुका हूँ कि जनाब अपने आप को भी खुदा का खौफ खाएं और आवाम पर भी रहम करें। लेकिन ब्यूरोक्रेसी आगे आ जाती है, ब्यूरोक्रेसी में फिर आगे सवालात बढ़ते जाएंगे कि ब्यूरोक्रेसी में क्या है, कौन आके आड़े आ जाता है, कौन नहीं आड़े आता। अभी से चंद दिन पहले चले जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जितने भी PTI के ये चेयरमैन कोऑर्डिनेटर लगाए थे ये ख़त्म कर दिए जाएं और सबका जितने भी थे वो बहाल करें कुछ दिनों के लिए। उनका टर्नओवर 13 को या 14 को पूरा, 23 तक उनका टर्नओवर है, 23 तारीख को उनका टर्नओवर खत्म। अब 23 तारीख के जिस दिन से वो बहाल हुए हैं, आप यकीन करें मैं हकीकत कहता हूँ कि मैंने फुटपाथ बनते देखे हैं, मैंने टफ टाइल लगती देखी है, मैंने सफाई होती नहीं देखी, लेकिन ये टफ टाइल और तरक्याती काम होते देखे हैं। क्या ये तरक्याती काम पिछले जिस वक्त इनके चेयरमैन, इनका मेयर, इनका डिप्टी मेयर, इनका दातागंज बश का टाउन का सदर, ये लोग बैठे थे, वो नहीं करवा सकते थे? इन्होंने आते साथ करवा दिए। तो क्या फिर अगला अगर जेन्युइनली बात करें हम तो फिर भी इमरान खान के साथ हमारी जान भी हाजिर है इमरान खान के लिए। लेकिन क्या अगर यही तौर तरीके रहे तो क्या वोट का गुमान हम पब्लिक से कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते वोट का गुमान। हमारी बात हो रही थी ज़काउल्लाह बलोच अलमरूफ ज़की बलोच साहब के साथ, जिन्होंने टीपा के मुतल्लिक और वासा वापडा इंक्रोचमेंट और सफाई के मुतल्लिक उन्होंने हमें आगाही दी। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही उनके साथ और इंशाल्लाह ताला फर्दर फ्यूचर में भी हमारा इनके साथ इसी तरह बात होती रहेगी और ये हमें और शऊर देंगे कि हमारे मुल्क में, हमारे इस पंजाब में, इस पाकिस्तान में क्या कुछ होना अभी बाकी है और क्या कुछ हो रहा है और क्या होने वाला है। ये आज जिस तरह हम बचपन में पढ़ते रहे हैं कि जी माजी, आज और मुस्तकबिल, ये तीनों बातों पर हम इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड में, अगले प्रोग्राम में हम इनसे बात करेंगे और देखेंगे उस वक़्त PTI या वासा वापडा इंक्रोचमेंट और सफाई के हवाले से और टीपा के हवाले से अगर हमारे पास कोई आगाही आई तो हम ज़रूर आपसे इंशाल्लाह ताला डिस्क्लोज करेंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।